नमस्कार दोस्तों, आप सभी का नोटिफिकेशन आ गया है। आपका एग्ज़ाम 21 तारीख को है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बचे हुए 12 दिनों में आपको चीज़ें कैसे प्लान करनी चाहिए, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको ध्यान देना चाहिए, क्या पढ़िए क्या छोड़िए और बेसिक मिनिमम चीज़ें आपको कितनी पढ़नी होंगी कि आप एटलीस्ट कट ऑफ क्लियर कर लें। क्योंकि 70-80 नंबर तक सब लोग स्कोर कर लेंगे। आप बहुत सीरियस नहीं है तब भी आप 80 तक तो स्कोर कर ही लेते हो। सारी फाइट होती है वो 80 से 120, 80 से 115 जाने की, तो वो आप कहाँ से स्कोर कर सकते हो। और इस वीडियो में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल और आप कह सकते हैं कि कुछ हैक्स हैं जो मैं आपको दूंगा, वो आप ज़रूर अप्लाई करिएगा। मैं हमेशा अप्लाई करता हूँ, इसलिए मेरा कोई भी प्री अभी तक रुका नहीं है। सो आई होप आपको भी वो चीज़ फ़ायदा करेगा। तो चलिए हम इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम हर चीज़ की बात करेंगे। जैसा आप देख सकते हो मैंने चीज़ें नोट डाउन कर ली हैं। कुछ माइक्रो नोट्स हैं जो आपको ज़रूरत होंगे बनाने के लिए, वो भी मैंने यहाँ बताया है। और कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स आप यहाँ देख सकते हो। इन सब की बात मैं अभी करूँगा। तो सबसे पहला पॉइंट ये हुआ कि आपको 80-20 रेशियो फॉलो करना है। इसका मतलब ये हुआ कि 80% पेपर जो है वो 20% सिलेबस से आता है, और यही लॉजिक आपको फॉलो करके आगे बढ़ना है। सब कुछ पढ़ने की ज़रूरत इस वक्त नहीं है। आप अगर से अपने बीपीएससी के सिलेबस को ब्रेक डाउन करोगे तो 4 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिससे 70-80% पेपर बनता है, बाकी 4 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिससे 20% पेपर बनता है। तो आपका सारा फोकस इन 4 सब्जेक्ट पे होना चाहिए। इनमें भी आप सेलेक्टिवली चीज़ों को पढ़ोगे, प्रायोरिटाइज करोगे। फॉर एग्जांपल हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में आपका पूरा फोकस मॉडर्न हिस्ट्री पे होगा। अगर आपने एंशिएंट और मिडिवल पढ़ा है तो उसको रिवाइज करिए, बट अगर नहीं पढ़ा है तो उस पर बहुत ज़्यादा फोकस देने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल ओवरव्यू ले लीजिएगा, बट उससे ज़्यादा डीप मत घुसिएगा। ये आप एंशिएंट का नोट्स देख सकते हो, ये बेसिकली टाइमलाइन का नोट्स है। अगर आपने कुछ भी एंशिएंट में नहीं पढ़ा है तो मैं इसको टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा। 6 पेज के नोट्स हैं, एक बार आप गो थ्रू कर लीजिएगा, मे भी आपके कुछ काम आ जाए। सिंपल क्वेश्चन पूछेगा तो यहाँ से निकल सकता है। तो ये आप मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो मॉडर्न हिस्ट्री में टाइमलाइन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये आप देख सकते हो मॉडर्न हिस्ट्री का टाइमलाइन का नोट्स है। और साथ ही जो टाइमलाइन में कुछ कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है, कुछ पर्सनैलिटी इंपॉर्टेंट है, उनका नाम भी साथ में लिखे गए हैं। जैसे यहाँ पर रॉबर्ट क्लाइव देख लीजिए, बैटल ऑफ प्लासी में कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे, पानीपत में कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे, कौन कौन से मुगल एम्परर इन्वॉल्व थे। इसी तरह ये पूरी क्रोनोलॉजिकल चार्ट है। इसके साथ आप लास्ट में देख सकते हो 2 मैप बने हुए हैं। इन मैप्स को आप देख लीजिएगा, क्योंकि कई बार मैप के थ्रू आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छे से याद रहती हैं। और बहुत बार पूछा है, डेट तो इतना पूछता है, बीपीएससी का फेवरेट है डेट पूछना। तो डेट्स पे ज़्यादा फोकस रखिएगा, पर्सनैलिटी पे ज़्यादा फोकस रखिएगा। अभी आप एनालिसिस वाले पार्ट में मत जाएगा कि आप एनालाइज करने लगे। तो इस पीडीएफ को भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, आप वहाँ से जाके इसको ले सकते हैं। और मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके बाद साइंस की बात करते हैं। तो देखिए साइंस में आपको बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों पढ़ना होगा। और साइंस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया है, साइंस से बहुत क्वेश्चन निकलते हैं। साइंस में आई होप आपने घटना चक्र पढ़ी होगी। घटना चक्र को आप अच्छे से रिवाइज करिए। घटना चक्र मोर देन इनफ है, उसके बाहर क्वेश्चन नहीं आते हैं। और देखिए बहुत लोग कहेंगे एनसीईआरटी से पूछा जाएगा, यहाँ से पूछा जाएगा, वहाँ से पूछा जाएगा। अभी आपको वो चीज़ें पढ़नी है जहाँ से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस निकले हैं। और प्रीवियस ईयर में घटना चक्र से बहुत क्वेश्चन निकले हैं, और मेजॉरिटी ऑफ जनता वही चीज़ करके जाएगी। तो आप घटना चक्र अच्छे से पढ़ लीजिएगा। घटना चक्र की मेरी 1 लाइनर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर उसको ले सकते हैं। अगर आपने घटना चक्र के नोट्स नहीं प्रिपेयर किए हैं और आपने प्रिपेयर नोट्स किए हैं तो उससे अच्छा कुछ नहीं है। बाकी बहुत लोग पूछते हैं कि सर साइंस याद नहीं हो पा रहा है, आप कुछ टिप्स बताइए कि चीज़ें कैसे याद की जाए। तो देखिए चीज़ों को याद करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है कि आप रिवाइज करते रहिए उसको, और कोई ऑप्शन आपके पास है नहीं। कुछ टिपिकल चीज़ें हैं तो आप उसको निमोनिक्स के थ्रू या फिर शॉर्ट नोट्स के थ्रू प्रिपेयर करिए, और बार बार उसको देखते रहिए। जो चीज़ें आप भूल रहे हो उसको बार बार देखो। और 12 दिन बचा हुआ है, ट्रस्ट मी मोर देन इनफ है। बीपीएससी का प्रीलिम्स आराम से निकल जाएगा। अगर आपको पता है आपको क्या पढ़ना है, आपको पता है कि आपकी स्ट्रेटजी कैसी है, और उससे आप डाइवर्ट नहीं हो रहे हो, तो 101% है कि आपका बीपीएससी का प्री बहुत आराम से निकल जाएगा। इसके बाद अब बिहार स्पेशल की बात करते हैं। तो बिहार स्पेशल में आपको 2 चीज़ें सिर्फ पढ़नी है। पहला हो गया बिहार की हिस्ट्री, और दूसरी हो गई बिहार की ज्योग्राफी। इसके अलावा बिहार स्पेशल में कुछ और नहीं पढ़ना है। बिहार की हिस्ट्री में और बिहार की ज्योग्राफी में क्या इंपॉर्टेंट है मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया है। सिर्फ वो 2-4 टॉपिक ही पढ़ के जाइएगा, मोटा मोटा क्वेश्चन वहाँ से निकल आता है। करंट अफेयर की बात करें तो मुझे लगता है करंट अफेयर आप सभी ने पढ़ा होगा, बट अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो स्पीडी की ईयरली मैगजीन आती है, उसको पढ़ना शुरू कर दीजिए। क्योंकि आपके पास अभी टाइम नहीं है कि आप 2-4 मैगजीन पढ़ पाएं, बट मुझे लगता है कि आपने करंट अफेयर पढ़ा होगा। अगर सब सीरियस कैंडिडेट हैं तो अब तक तो आप पढ़ ही रहे होंगे। तो जहां से भी आप पढ़ रहे हो उस चीज़ को रिवाइज करिए। ये आपके मेजर पोर्शन हो गए। इसके बाद यहाँ तीसरा पॉइंट है मार्क्स बूस्टर्स। मैं इन चारों को मार्क्स बूस्टर कहता हूँ।
रीज़न भी कि इन पे बहुत लोग का ध्यान नहीं होता है और सोचते हैं कि इनका वेटेज थोड़ा कम है तो इसको बहुत हल्के में लेते हैं। बट ट्रस्ट में ये टॉपिक ऐसे हैं कि ये आपको आउटपुट बहुत अच्छे से देंगे। पॉलिटी में आप शेड्यूल, पार्ट्स, अमेंडमेंट्स, जजमेंट्स, ये सब कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ के जाओगे तो ये श्योर है कि बहुत से क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे। पिछली बार थोड़ा टफ पॉलिटी पूछा था, तो जब देखिए टफ पूछेगा तो सबके लिए पूछेगा, आप एक्सेप्शन नहीं होगे। और मैं हमेशा बोलता हूँ टफ क्वेश्चन कट ऑफ नहीं बनाते हैं। जो इजी क्वेश्चंस होते हैं, जो मीडियम क्वेश्चंस होते हैं, आप उनको गलत कर रहे हो तो आप रेस से बाहर हो रहे हो। टफ क्वेश्चंस गलत करना कोई प्रॉब्लम नहीं है, टफ क्वेश्चन आप छोड़ भी सकते हो, गलत भी कर सकते हो, और प्लस नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो अटेम्प्ट तो आपको सारे करने हैं। तो पॉलिटी को मिस मत करिएगा, पॉलिटी को टाइम जरूर दीजिएगा, चाहे आधा घंटा दे रहे हो, 1 घंटा दे रहे हो, डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी तैयारी कैसी है। सेकंड आपका ज्योग्राफी आता है, तो देखिए ज्योग्राफी बहुत लेंथी सब्जेक्ट है और क्वेश्चन इससे हर साल पूछा जाता है। इसको आप ल्यूसेंट से प्रिपेयर कर सकते हो। बाकी घटना चक्र देखिए प्रिपेयर करने का समय आपके पास नहीं है। घटना चक्र के मेरे नोट्स हैं, मेरे 1 लाइनर हैं जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपको लगता है कि आप प्रिपेयर कर सकते हो तो वहां से उसको ले सकते हो, बट अगर आपके पास समय नहीं है तो सिर्फ ल्यूसेंट से पढ़िएगा। ल्यूसेंट के अलावा ज्योग्राफी और कुछ मत पढ़िएगा। देखिए मुझे पता है कि बहुत लोगों ने बहुत चीज़ें पढ़ ली होंगी, बट रिवाइज करने के लिए मैं बता रहा हूं कि आप कहां कहां से चीज़ें रिवाइज कर सकते हो। अगर आपकी चीज़ें स्कैटर्ड है तो ये वक्त है कि सब चीज़ों को आप समेटिए। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट आता है मैथ्स। बहुत लोग इसको मिस करेंगे। इसको थोड़ा सा भी आप समय दे दोगे ना तो बहुत अच्छा आउटपुट देगा ये। 10 क्वेश्चन मैथ्स के आते हैं और मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे मैथ्स के फॉर्मूले शेयर किए थे। मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाने के बाद आप फाइल सेक्शन में जाओगे और यहाँ पे मैथ्स सर्च करोगे तो आपको यहाँ दिख जाएगा मैथ फॉर्मूला शीट। ये 12 MB का जो फॉर्मूला शीट है इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। इसमें जो फॉर्मूले दिए हैं उसको पढ़ लीजिएगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा लीजिएगा। मैंने ऑलरेडी 2 वीडियो बनाया हुआ है, 64वीं BPSC का मैथ सॉल्व कराया है और 65वीं BPSC का। उनको ज़रूर देख लीजिएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि मैथ्स को कैसे अप्रोच किया जाता है। और आपका मैथ चाहे कितना भी कमज़ोर हो, कितना भी कमज़ोर हो, आप आराम से 5 से 6 क्वेश्चन निकाल लोगे। तो प्लीज़ इसको इग्नोर मत करिएगा, इसीलिए मैं इसको कह रहा हूँ मार्क्स बूस्टर है। बहुत लोग इग्नोर करके जाएंगे, बट आप सही कर लोगे तो आप जो है 5 से 6 नंबर आगे बढ़ जाओगे। और आपको पता है कितने स्टिफ कॉम्पिटिशन में 5 से 6 नंबर की लीड लेने का मतलब क्या होता है। तो आई रिक्वेस्ट यू अगेन, बार बार मैं आपसे बोल रहा हूँ कि इसको मिस मत करिएगा। इसके बाद इकोनॉमी की बात करते हैं। तो इकोनॉमी आप जो करंट अफेयर में पढ़ोगे सिर्फ वही पढ़ना है, बाकी स्टैटिक आपने नहीं पढ़ा है, कुछ नहीं देखा तो इसको मत देखिएगा। इसमें बहुत से क्वेश्चन करंट अफेयर बेस्ड आएंगे तो वहां से आपका हो जाएगा, अलग से कुछ स्टैटिक मत पढ़िएगा। तो ये मोटा मोटा आपका प्लान रहा कि किस सब्जेक्ट को कैसे डील करना है। इसके बाद हम डेली प्लान की बात करते हैं कि हर दिन आपको क्या करना है। तो देखिए आपको ये जो 4 सब्जेक्ट हैं, बिहार स्पेशल, करंट अफेयर, हिस्ट्री, साइंस, ये आपको हर दिन पढ़ने हैं। करंट अफेयर को आप अपने हिसाब से टाइम दे सकते हैं, चाहे 2 घंटा दीजिए, 3 घंटा दीजिए, डिपेंडिंग अपॉन की करंट अफेयर की तैयारी आपकी कैसी है। उसके अलावा साइंस हो गया, हिस्ट्री हो गया, बिहार स्पेशल हो गया, इनको भी आप हर दिन समय दोगे और कम से कम 12 से 14 घंटा आप पढ़ाई करिए, क्योंकि इस वक्त जो चीज़ें आप याद करोगे वही याद आएगा। और BPSC इज मोर ऑफ ए फैक्चुअल एग्जाम। वहां पे चीज़ें आपको 1 लाइनर पूछी जाएंगी, वहां पे चीज़ें आपको फैक्ट पूछा जाएगा और फैक्ट आपको लास्ट टाइम पे ही याद रहता है। इससे जितना हो सके अपने टाइम को स्ट्रेच करिए और चीज़ों को याद करने की कोशिश करिए। एनालिसिस पार्ट पे नहीं जाना है, सिर्फ और सिर्फ रटना है। जितना रट सके आप रटिए, उतना ही आपको बेनिफिट करेगा एग्जाम में। और उसके बाद ये बचे हुए जो 4 सब्जेक्ट हैं, इनको आप दिन में 1 घंटा 2 घंटा दे सकते हो। देखिए मैथ्स को मैं कहूँगा कि आप सुबह होने के बाद पढ़िए, क्योंकि दिमाग फ्रेश रहता है तो चीज़ें जल्दी याद होंगी, आपको जल्दी ग्रास्प कर पाएंगे। तो मैथ आप बचे हुए 10 दिनों में 1 घंटा पढ़ लीजिए, फॉर्मूला पढ़िए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, फॉर्मूला पढ़िए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, बस। इसके अलावा मैथ में आपको मैं कुछ और नहीं करने को कह रहा हूँ। पॉलिटी जो हो गया, पॉलिटी रट्टाफिकेशन वाला है, रात में आप 1 घंटा निकाल के पॉलिटी पढ़िए। देखिए इस वक्त सारे सब्जेक्ट को साथ में लेकर चलना बहुत जरूरी है। इन 4 सब्जेक्ट को करने के बाद आपके पास जो टाइम बचता है, मान लीजिए सब में आप 2-2 घंटा दे रहे हो, 8 घंटा यहाँ खत्म हो रहा है, फिर भी आपके पास 5 से 6 घंटा बाकी है, तो इनमें अलॉट करिए। देखिए आपको लगेगा कि बहुत स्ट्रेसफुल टाइम टेबल है, बट मुझे पता है कि मैक्सिमम लोग की पढ़ाई पिछले 10-15 दिनों में नहीं हुई होगी, तो जो वहाँ टाइम गया है उनको कहीं ना कहीं कंपनसेट करना पड़ेगा। इसीलिए जो भी लिमिट होगी आपकी, आप अपनी लिमिट को पुश करिए। आप नहीं करोगे तो कोई और करेगा और उसका सिलेक्शन होगा। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं बात करने वाला हूँ वो है माइक्रो नोट्स के। बहुत लोग इसको मिस कर देंगे, चीज़ें बस पढ़ते जाते हैं, बट एग्जाम के दिन जाकर चीज़ें याद नहीं होती हैं। तो माइक्रो नोट्स का फंडा ये है कि मान लीजिए आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, इवन करंट अफेयर पढ़ रहे हो, तो आप एक लूज शीट अपने पास रखना। जैसे आप यहाँ देख सकते हो, ये मेरे करंट अफेयर के नोट्स थे और इस सिर्फ 1 पेज में मैंने कम से कम 14 से 15 दिन का करंट अफेयर लिखा था। सब कुछ नहीं लिखा है इसमें। जब मैं कोई चीज़ें पढ़ता था और मुझे लगता था मैं इसको भूल जाऊंगा, तो मैं उन चीज़ों को स्क्रिबल कर लेता था। क्योंकि देखिए जब आप एग्जाम में लास्ट में जाओगे, जब 19 और 20 तारीख होगा, तो फिर से आप मोटी बुक नहीं उठा पाओगे। आपके हाथ में कुछ लूज शीट होना बहुत ज़रूरी है कि आप एग्जाम के हॉल में घुसने से पहले रिवाइज कर लो, आप ट्रैवल कर रहे हो तो वहाँ रिवाइज कर लो। इसलिए लास्ट में कुछ चीज़ें आप लिखते रहिएगा। जैसे आप ये देख सकते हो, और ये भी आप देखिए,
ये कुछ निमोनिक्स के मैंने स्क्रीनशॉट लगाए हुए हैं। अगर आप चाहते हो कि और भी निमोनिक्स मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूं तो आप मुझे बता देना, बहुत फ़ायदा करता है। जैसे आप ये देखिए, ये गवर्नर जनरल का निमोनिक्स है। 1773 से लेके 1823 तक कौन कौन से गवर्नर जनरल थे, क्रोनोलॉजी याद करना बहुत टफ है, बट यहाँ पे एक निमोनिक्स है, हंसकर जॉन ने विल को 0 मिनट में हंसा दिया। इतनी चीज़ों से आपको याद हो जाएगा कि 1773 से लेके 1823 तक कौन कौन से गवर्नर जनरल किस पोजीशन पे आए थे। तो मोटा मोटा मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको अपनी लाइफ सिंपल बनानी है। जहाँ पे छोटे नोट्स बनाने हैं, जहाँ पे 2-3 पॉइंट लिखना है, उसको लिख लीजिए ताकि बाद में जाके आप उसको रिवाइज कर सकें। कुछ चीज़ें निमोनिक्स के थ्रू आप लिख लीजिए, उसको बाद में जाके रिवाइज कर सकते हैं। क्योंकि देखो, सिंपल सी बात है, जो चीज़ें आप भूल नहीं रहे हो अभी, वो बाद में भी नहीं भूलोगे। बट जो चीज़ें अभी भूल रहे हो, 101% है कि वो एग्जाम में जाके भूल जाओगे। तो जो अभी आप भूल रहे हो उसको किसी A4 शीट में आप लिख लीजिएगा ताकि एग्जाम से 1-2 दिन पहले सिर्फ उसी को रिवाइज करिएगा। तो आई होप मैंने आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए होंगे। अगर आप चाहते हो कि 66 BPSC और 67 BPSC जो री एग्ज़ाम हुआ था उसके मैथ का टॉपिक में वीडियो बनाऊं तो आप मुझे बता देना, मैं उसका वीडियो बना दूंगा। और सब चीज़ों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नोट्स आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जाकर डाउनलोड कर सकते हो। धन्यवाद।